हाँ तो गाइस कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी को पता है वन एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके हैं तो उसके कुछ क्वेश्चंस भी लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 को लेने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में देखो मैंने यहाँ लैंग्वेज भी लिख रखी है आपके लिए, वही सेम जो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखी थी। तो क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 सब में सेम यही लैंग्वेज लिखाई में आएगी, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या है। तो आपसे कहा है कि कोई सा भी आप पॉजिटिव इंटीजर ले लो, मतलब धनात्मक पूर्णांक ले लो और इसका क्या करो आप, इसका आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करोगे मतलब वर्ग करोगे तो जो शक्ल बनेगी ना नंबर की वो कैसी बनेगी, 3m और 3m+1 वाली। मतलब आपको क्या बताना है कि किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करोगे आप वर्ग करोगे तो वो कैसी शक्ल में होना चाहिए, 3m और 3m+1 की शक्ल में होना चाहिए। मतलब आपको ऐसी शक्ल लाना है। तो देखो सीधी सी बात है, अपन को जो शक्ल लाना है उसको रखते हैं। आपको शक्ल क्या लाना है, आपको लाना है एक तो 3m और एक आपको लाना है 3m+1 वाली शक्ल लाना है, मतलब 2 नंबर लाना है आपको। तो मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया था। यहां पर बस आपको क्या लिखना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखना है। और यूक्लिड डिवीजन लेमा जैसे आप लिखोगे तो आपको यहां पर कुछ भी नंबर हो आपको बी की वैल्यू पता चल जाएगी, बी की वैल्यू क्या लेना है। तो देखो यहां पर आपको बी की वैल्यू कितनी पता चली, बी आपको कितना लेना है, 3 लेना है। और आर की बात करते तो आर की यह कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि आर जो होता है वो 0 से बड़ा भी होता है, 0 के बराबर भी होता है और किससे छोटा होता है, बी से छोटा होता है। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब यह है कि इस जगह जब मैं बी की वैल्यू रखूंगा, मतलब बी की वैल्यू यहां रखेंगे आप, तो चलो रखते हैं, देखो 0 फिर r, फिर उसके बाद b की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इससे देखो r की वैल्यू भी पता चल गई आपको। r जो है आपको 0 से बड़ा लेना है, लेकिन किससे छोटा लेना है, 3 से छोटा लेना है। तो यहां पर बस जरा सा चेंज होएगा और वो क्या चेंज होगा, बस आपको क्या लिखना है, सच दैट आपको कुछ वैल्यू मिली वो लिख देते हैं। क्या मिली है, b की जगह क्या मिला आपको, 3 और r की कंडीशन भी पता चली आपको। r की क्या कंडीशन पता चली कि r जो है वो 0 से बड़ा, 0 के बराबर और b किससे छोटा, b मतलब 3 से छोटा है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि r की वैल्यू आपको क्या क्या रखना है, 0 भी रखना है, 1 भी रखना है और 2 भी रखना है, बस यहां तक रखना है। लेकिन एक बात देखो, आपको नंबर कितने लाना था, 2 नंबर लाने थे। तो 2 नंबर लाने के लिए सिर्फ आपके आगे के 2 नंबर से काम हो जाएगा। जैसे आप ये वैल्यू लिखते हो तो आप किसको याद करते हो, आप याद करते हो यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसे बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। चलो सोल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले अपन यूक्लिड डिवीजन लेमा लेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है a = bq + r, ये होता है ना। तो अब देखो आपको क्या करना है, b की जगह एक बार क्या रखना है, b की जगह आपको रख देना है यहां पर 3 और r की जगह एक बार क्या लेना है आपको, यहां पर 0 लेना है। चलो रखते हैं इसको आप। तो जब इसको रखेंगे आप तो यहां रखते हैं, देखो इधर, तो a एज इट इज, b की जगह 3 आ जाएगा, q की जगह q, r की जगह 0 आ जाएगा। इसको फर्स्ट नंबर मान लेता हूं a1, ठीक है। और इसके बाद यहां पर a1 = यहां 0 किसी में भी जुड़े वही नंबर आता है तो 3q आएगा। अब लेकिन आपको क्या कहा था, स्क्वायर करना है। यहां पर क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। चलो यहां पर आप स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ का, तो लैंग्वेज लिख देते हैं यहां पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर। तो चलो स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर जैसे करेंगे यहां पर तो a1 का भी स्क्वायर होगा आपके पास और 3q का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहां आएगा a1 स्क्वायर और यहां पर आपके पास बात करते हैं 3 का स्क्वायर 9 होता है और q का स्क्वायर q स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहां बात करें, अगर आपको जो पहली शक्ल लाना था वो लाना था 3m और दूसरी शक्ल लाना था आपको 3m+1। तो देखो यहां पर 3m लाने के लिए यहां जो भी नंबर दिख रहा है ना उसको इसमें से क्या ले लेना है, आपको कॉमन ले लेना है। तो यहां से किसको कॉमन ले लेना, 3। अगर यहां 4 होता ना तो मैं यहां से 4 को कॉमन लेता, लेकिन यहां जो नंबर है उसको कॉमन लेना है। तो आपको यहां किससे कॉमन ले लोगे, आप यहां 3 को कॉमन ले लोगे। जैसे 3 को कॉमन लोगे तो 3 से 9 कट हो जाएगा, 3 टाइम और q स्क्वायर एज इट इज। तो ये 3 तो आपको आ ही चुका है, देखो ये 3 आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं ये m की। तो m कैसे आएगा, देखो यहाँ पर ये 3 तो एज इट इज, ये जो भी बचा रह जाएगा ना इसको आपको क्या लिख देना है, m लिख देना है। मैं समझाता हूँ 2 मिनट में कि m क्यों लिखा है आपने। तो यहाँ लिख लेंगे आप सबसे पहले कि माना m बराबर कितना है, 3q स्क्वायर है। अब m के लिए जब आप बुक में देखोगे तो m के लिए कंडीशन दे रखी है। m क्या है, सम पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान रखना, सम पॉजिटिव इंटीजर। अब ये सम पॉजिटिव इंटीजर मतलब कोई सा भी पॉजिटिव इंटीजर आ सकता है। तो कहने का मतलब देखो q जो था वो पहले से क्या था, एक इंटीजर था। मतलब q की जगह अपन कोई सी भी इंटीजर वैल्यू रखते हैं। जैसे मान लो 1 वैल्यू रखता हूं अगर मैं यहां पर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 को 3 से इंटू करेंगे तो 3 आएगा। और 3 क्या है, एक नया इंटीजर है, एक नया इंटीजर है, इस वजह से नई शक्ल में आएगा। तो नई शक्ल में उसको क्या ले दिया अपन ने, m ले लिया। यहाँ पर अगर मान लो 4 आता तो वो भी नई शक्ल में आता तो उसको भी अपन ने यहाँ पर क्या ले लिया, m ले लिया। तो ध्यान रखना, इसको आपने क्या ले लिया, m ले लिया। तो देखो पहले नंबर का स्क्वायर जो है वो 3m की शक्ल में आ गया। चलो दूसरे नंबर की बात करते हैं। तो दूसरे नंबर की बात करेंगे अपन यहाँ पर। तो दूसरे नंबर में ध्यान रखना है, तो पहली कंडीशन हुई आपकी। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं आप।
तो दूसरी कंडीशन में आपको बी की जगह तो सेम ही रखना है, लेकिन आर की जगह इस बार आगे वाला नंबर आ जाएगा। आगे आर की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। तो चलो रखते हैं यहां पर, कहां रखेंगे, यहां रखेंगे। तो अब दूसरा नंबर है तो यहां लिख देंगे A2 और बात करते हैं बी की जगह आपके 3 आ जाएगा, क्यू की जगह क्यू आ जाएगा, प्लस में आर की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मैंने जैसे कि यहां पर तो क्या था, पहले 0 था तो 0 हट गया था, 3 क्यों रह गया था, लेकिन यहाँ 1 है, अब 1 जुड़ नहीं सकता, तो 1 जुड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ ये वाली लाइन लिखना है, डायरेक्ट क्या करना है, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देना है आपको। जैसे आप स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, तो इधर का भी स्क्वायर होगा और इधर का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है कि यार इधर का स्क्वायर है, मतलब ये देखो 2 नंबर आ रहे हैं ब्रैकेट में, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते चलो, तो पहले a का स्क्वायर मतलब आगे वाले का स्क्वायर होता है, फिर 2 इंटू पहले वाला नंबर, फिर इंटू दूसरा वाला नंबर, फिर पीछे वाले नंबर का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो a2 का स्क्वायर, देखो यहाँ आपके 3 का स्क्वायर 9 होगा और क्यू स्क्वायर एज इट इज, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 6q और 1 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास, 1 आएगा। देखो अब मेरी बात सुनना, दूसरी शक्ल कैसी लाना था, 3m + 1, तो देखो +1 साथ में चाहिए था, तो +1 तो यार इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना, आपको +1 एज इट इज लिख देना। बाकी जो भी बच रहा है उसमें देखो, जो भी बच रहा है उसमें क्या दिख रहा है आपको, 3, तो इसमें से किसको बाहर निकाल लेना, 3 को बाहर निकाल लेना। जैसे 3 को बाहर निकालोगे तो आपके पास ये आएगा 3q² और यहाँ पर आएगा आपके 2q, मतलब मैंने 3 को कॉमन ले लिया, और जैसे कॉमन लिया तो यहां पर आपके पास 3 एज इट इज, और इस ब्रैकेट को क्या मान लेना आप, m और प्लस में 1, और सेम ये जो मैंने लाइन लिखी ना वो लाइन यहां पे लिख देना। तो आपके देखो पहले नंबर का जब आपने स्क्वायर किया तो 3m की शक्ल में आया, और दूसरे नंबर का जब आपने स्क्वायर किया तो किसकी शक्ल में आया, 3m + 1 की शक्ल में आया। तो बस यहां तक लिखना, और फिर बुक का स्टेटमेंट लिख देना हैंस करके, हैंस, फिर जो भी बुक में लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट लिख देना, आपका क्वेश्चन खत्म।